कांग्रेस की स्थिति इस समय परजीवी की तरह हो गई है। जिस देश में जो है जब उनको मौका मिला उन्होंने सिवाय जो है फरेब के, सिवाय झूठ के और अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है वो फरेब और झूठ को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम किया है और एक ऐसे धूर्त व्यक्ति को हटाने का काम किया है जो अहंकार के मद में अपने आप को ये समझ बैठे थे कि दिल्ली का तख्त उनसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय परजीवी की तरह हो गई है। जिस देश में जो है जब उनको मौका मिला उन्होंने सिवाय जो है फरेब के, सिवाय झूठ के और अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं तो ये तक कहूँगी कि कांग्रेस ने जिस इंटेंशन के साथ पार्टी शुरू करी थी वो इंटेंशन रहा ही नहीं। वो इंटेंशन सिर्फ उनको अपने परिवार को बढ़ाने के लिए हो गया। वो इंटेंशन सिर्फ उनके जो अब 3 लोग हैं उसी को बढ़ाने में लग गए। उन्होंने देश के कई जो मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो पलायन करके दूसरी पार्टियों में चले गए, कई नेता खराब करने का उन्होंने काम किया। तो इस तरीके की जो है एक व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो उसकी संकीर्ण मानसिकता है। और दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है वो फरेब और झूठ को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम किया है और एक ऐसे धूर्त व्यक्ति को हटाने का काम किया है जो अहंकार के मद में अपने आप को ये समझ बैठे थे कि दिल्ली का तख्त उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बता दूं और मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर कि उनका जो विजन है, उसकी एक्सेप्टेंस है, वह पूरे देश में जो है एक्सेप्ट हुई और दिल्ली की जनता ने इस बात को माना। जो हमारी पार्टी का नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास, हम हमेशा इस बात पे अड़े रहे। हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, तब भी जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, जो निस्तारण कर पाते थे बेचारे वो करते थे। और आज भी जब हमारे दिल्ली जीते हैं तो आज भी आप देखेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का सारा काडर जो है उनके बीच में है। हम लोग संवादहीनता नहीं करते, हम लोग इस तरीके का आचरण नहीं रखते कि जो है हमारे पास ही कुर्सी रहेगी। हम सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सेवा का ही जो है हम सभी को पाठ पढ़ाया है और हम लोग वही करेंगे। दिल्ली ने किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है उन्हें दिल्ली की क्या खबर है क्या नहीं, इसके बारे में पता है कि नहीं। दिल्ली ने किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। 7, 8, 10 पार्टियां भी उनके साथ लड़ लेती तो भी वो हारते। उनका हारना तय था, निश्चित था। आपको अगर चाहते थे कि आप वो सही रास्ते पर आए तो उनको कहते कि उन्होंने जो कुकर्म किए पिछले 3 साल में वो ना करते। जिस तरीके से वो बार बार विपक्ष को, कांग्रेस के हमारे नेताओं को गाली देते थे, वो गाली देना बंद कर देते। जिस तरीके से उन्होंने शराब में उल्टे सीधे काम किए, शीश महल में उल्टे सीधे काम किए, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, वो ना करते। उनके कुशासन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर उनके खिलाफ वोट पड़ा है। साथ लड़ने से नहीं लड़ने से ये थोड़ी होता है कि खराब सरकार जो है दोबारा चुन जाएगी। देखिए, एक तो ऐसा है, मुझे लगता है कि हमको ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो मुझे बार बार धीरे धीरे पता चला कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उससे एक एंटी आम आदमी वेव तो दिल्ली में चल गई। बीजेपी तो 1-2 बात को, शीश महल कुछ और करती थी, उससे कोई सरकारें नहीं बदलती हैं। जो पूरा माहौल बनाया उनके खिलाफ वो हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए। लेकिन बहुत से वोटरों ने मुझसे कहा कि साहब आप तो 2024 में साथ लड़े थे, हम कैसे जाने कि दोबारा साथ नहीं हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जहां कहीं भी उन्हें इलेक्शन के बाद भी गलती से भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा न दिख जाए। इतनी घृणा और इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोटरों में हो गई थी। शायद हम भी उस बात को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए और हमारे को भी उन्होंने उनकी परछाई में आगे पीछे लोगों ने देखा। दूसरा, जो मुस्लिम और दलित वोटर था वो भी इनसे बहुत नाराज था, वो कांग्रेस की तरफ आना चाहता था। लेकिन प्राथमिक रूप से वो दोनों चाहते थे कि कुछ भी हो, कितना भी खराब केजरीवाल हो, हम बीजेपी को नहीं चाहते। तो वो चाहते हुए भी कांग्रेस उसकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि अगर हम वोट शिफ्ट करेंगे तो शायद बीजेपी ना जीत जाए, वो
आम आदमी में जाकर पहुंच गई। जो लोग कहते हैं ना कि सर इतना उनको वोट मिल गया, इनका वोट उनको इसलिए ही मिला क्योंकि लोगों को बीजेपी में उस तरीके का विकल्प नहीं दिख रहा था जिस तरीके का विकल्प वो देखना चाहते थे। नहीं तो आम आदमी की 22-23 छोड़िए 11-12 सीटें भी नहीं आती। वो तो है ही, वो तो उन्होंने बनाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने बनाया है। आपको याद होगा मैंने तो शुरू में कहा था कि पंजाब से करोड़ों रुपया गाड़ियों द्वारा दिल्ली आ रहा है और बाद में उनकी पंजाब के नंबर की गाड़ियों में पैसे भी मिले। तो ये तो बात ठीक है कि पंजाब ही अब उस पार्टी को फंड कर, अब उनके एमएलए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि कोई टूट होने वाली या नहीं। लेकिन एक बात तय है, जिस दिल्ली मॉडल पे, जिस भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाली पार्टी और जिस अच्छे काम करने वाली पार्टी को संभवतः चुना था पंजाब ने, वो जान गई है इस पार्टी का चरित्र और चेहरा क्या है। जो इनका हश्र दिल्ली में हुआ है, 2.5-3 साल बाद जब पंजाब में चुनाव होंगे वही आम आदमी पार्टी का पंजाब में होने वाला है। नहीं ठीक है, वो तो चुनेंगे जिसको वो चुनना चाहेंगे। संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं होता, ये तो इवेंट होता है। आपको 5 साल मिले हैं, दिल्ली में बहुत दिक्कतें हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर आप दिल्ली में चुने गए हैं, अच्छा काम करिए दिल्ली में, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए कोई वैक्यूम की बात नहीं, देखिए हमारा ये है कि हमारे लिए इस बात की निराशा रही चुनाव में कि हम अच्छा नहीं कर पाए। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई फर्क नहीं है। दोनों सांप्रदायिक हैं, दोनों में पैसे का मामला ठीक नहीं है, दोनों के अंदर में अहंकारी नेता हैं, दोनों जन कल्याण नहीं करती हैं, दोनों झूठ बोलती हैं, दोनों केवल इश्तहारों में जीती हैं। तो जहां तक मेरा है, मेरे उनके बीच में रत्ती भर भी 1% भी फर्क नहीं है। ठीक है, एक केजरीवाल ने कुछ लोगों के बीच में एक इमेज बना रखी है, इमेज भी क्या है उसका सच अभी पता चल गया। हमारे लिए निराशा की बात यह कि हमको लग रहा था कि 12-15% हमारा वोट शेयर जाएगा, सीटों का आए या ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार लेकर आई है, इन्होंने 15 साल मटिया मेट कर दिया एमसीडी को, कुछ नहीं कर पाई। अब मुझे मजा आ रहा है उनके कुछ लोग बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि हम साफ और सच और सेफ दिल्ली करेंगे। अरे दिल्ली में पुलिस तुम्हारे पास थी, एमसीडी तुम्हारे पास थी, तब तो तुम साफ स्वच्छ और सेफ दिल्ली नहीं कर पाए, अब क्या करोगे। तो खैर नई सरकार आई है, अब मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हम अपना मौका देखेंगे। एक सशक्त विपक्ष के रूप में आप देखिएगा कि अगले 5 साल में कांग्रेस जो है दिल्ली की नंबर 1 पार्टी बनकर निकलेगी। देखिए कोर्ट का निर्णय है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अब वो क्या है क्या नहीं है वो कोर्ट बेहतर जाने। हमने हमेशा कहा जो भी कोर्ट निर्णय करता है उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर किसी को कोर्ट के निर्णय से कोई आपत्ति हो तो सीनियर कोर्ट में जाए। देखिए वाजिब सवाल है, ये उठाना चाहिए। अब मैं देखता हूं बार बार बड़े दुर्भाग्य से हमारे विदेश मंत्री कहते रहते हैं पहले भी हुआ था, तब भी हुआ था, अब भी हुआ था। पर क्या पहले इस तरीके से हुआ था? आपको एक बार याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडियन स्टूडेंट्स थे जिन पर कोई केस हुआ था या क्या हुआ था, उनके पैर में वो आइडेंटिफायर लगा दिया गया था, एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफायर। तो तमाम ऑपरेशन खड़ी हो गई थी कि हमारे नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों हो रहा है, जो वहां की कानून व्यवस्था के अंदर बनता है। तब तो पूरी ऑपरेशन, पूरा मीडिया उछलता था। आज हमारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है जिस अमानवीय तरीके से। बात ये नहीं है कि वो वहां गलत गए या सही गए, बात ये है कि आप किसी को भी अमानवीय तरीके से डिपोर्ट करते हैं। ये कहना है कि भाई और किस तरीके से, क्या बैंडबाजी से करेंगे, ये कोई सवाल होता है पूछने का? भाई उसी जहाज में आप जहाज में सामान्य जहाज में भेज देते, उसमें ही कम से कम ठीक ठाक तरीके से भेज देते। कोई ये लोग भेड़ बकरी थोड़ी है जिस तरीके से आपने भारतीयों को वापस भेजा है।